Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shakira, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज guys हम रीडिंग कर रहे हैं zodiac sign कर्क कैंसर, राइट। और इसकी जो रीडिंग करनी है वो अगस्त मंथ की ज़ोडिक साइन रीडिंग है, राइट। तो इसके लिए आपको पता ही है कि मैं एक कार्ड वो निकालूंगी जो आपकी 30 डेज़ की एनर्जी को बताता है और जो पिक करता है कि आपकी जो ये वाइब्रेशंस होंगी ना, ये कैसी रहेंगी इन 30 डेज़ में, ठीक है। और एक कार्ड हम वो पिक करते हैं जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होता है कि आपको इस मंथ में क्या करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से वो इनको देखते हो तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड, राइट। क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, मतलब इसको क्लियरली करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है, ठीक है। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग कर्क राशि की। ये देखिए मैंने यहाँ पे एंजल्स कार्ड और ये कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ये जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस, फर्स्ट कार्ड निकल के आया आपका स्ट्रेंथ आया है आप में। और आपकी जो अभी अगस्त मंथ में रहेगी ना एनर्जी, वो ऐसी है कि आपको ना ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। हर समय आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि आपको कमी या वीकनेस फील होगी, ठीक है। पर आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इन्फिनिटी का निशान है, भगवान का आपके साथ है, ठीक है। और इसमें फुल पावर है। और एक नंबर होता है शनि का। शनि उन लोगों के बारे में ही बताते हैं जो मेहनत और मेहनत से काम करते हैं और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें बताते हैं। तो ये कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपकी जो एनर्जी रहेगी उसमें डर के साथ बहादुरी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उससे डरना नहीं है या हारना नहीं है, बल्कि उसको स्ट्रेंथ लेके भगवान से ताकत के साथ उसका सामना करना है, ठीक है। और ये उस चीज़ को भी पेश करता है कि जैसे कोई दृढ़ निश्चय कर लेना कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए है, मतलब उस चीज़ से हारना नहीं है, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है। और जो आपके देखते हैं कि आपके 30 डेज़ में जो डे बाय डे चेंज होता रहेगा, उसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट कार्ड कौन सा है। इसमें भी गाइस आपका आया है 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप में निकल के आया है, तो उसमें ये बता रहे हैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। और वो प्रॉब्लम्स अभी आएंगे भी, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़े से चेंज की ज़रूरत है, और चेंज तब बहुत तेज़ी से होता है जब उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये बताता है कि आपके हर तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी बातें निकल के सामने आएंगी कि जिसके कारण आप अपने आप को थका हुआ सा महसूस करोगे, बहुत फील करोगे कि आपने इतना कुछ किया, ठीक है, पर आपको उसका फल नहीं मिल रहा। उस चीज़ को करते हैं कि भी आपने फसल तो बहुत अच्छी की है, पर उसकी जब कटाई का टाइम आया तो जैसे बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, वो सब बह गया, ठीक है। उसके बाद क्या हालत होती है कि इंसान थक जाता है, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, ठीक है। तो गाइस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। उसको आपको ये बता रहा है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत लेके इसमें से आपको बाहर निकलना है, अपनी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आता है आपका कैरियर का, फाइनेंस और हेल्थ का, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या है। उसमें भी जैसे यही आया है, आपका 4 ऑफ कप आया है रिवर्स में। 4 ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि अगर आपके फाइनेंस और करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है। आपको उसमें ये करना है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। ये जो भगवान का आपकी तरफ कप आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे आराम से बैठे हो और इसको इग्नोर कर रहे हो, जिसके कारण आपकी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है आपके बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंस में, कैरियर में, और आपके उन सब प्रॉब्लम्स के कारण
आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी सामने निकल के आ रही हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि आपके ये दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके प्लान्स क्या हैं। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में गाइस, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में यही बताता है कि आप के जो भी प्लान्स बनाए थे ना उसमें बहुत डिले होगा, ठीक है। और डिले होने के कारण आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आप अपने आप को थका हुआ सा महसूस करोगे, ठीक है। पर इसमें ये गुड पॉइंट है कि 5 नंबर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने प्लान्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। और ये जो ऊपर 5 पेंटिकल्स आते हैं ये भी यही बताते हैं कि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको फाइनेंस जो मनी से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती है। पर इसमें हर से एक अच्छी बात ये है कि ये आपके माइनर आर्केना के तीनों कार्ड हैं, राइट। और तीनों कार्ड रिवर्स में हैं, ठीक है। और भगवान आपके साथ हैं क्योंकि इसमें इन्फिनिटी का निशान है, भगवान आपके साथ हैं। तो आपकी जो विल पावर है, आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके, शनि जी आपके साथ है, आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से आपके ये सारे कार्ड उसमें हो जाएंगे, ठीक है, आप में हो जाएंगे। तो उसके कारण आपको सब कुछ अच्छे से होगा, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये सब होगा। तो आपकी जो रीडिंग है वो ये है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, शनिदेव जी आपके साथ हैं, आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। पर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने आप को थका वीक सा फील कर रहे हो उसमें से। और फिर आपके जो उसके कारण आपके कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपके ये है कि आपको उठ के काम करना है, बोर नहीं होना है, नए लक्ष्यों की तरफ पहुंचने की ज़रूरत है। और देखते हैं अभी एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एमेथिस्ट एंजल्स आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। रिवेलिंग योर ट्रू सेल्फ, और आपका जो सही रूप है उसको बाहर लेके आइए, क्योंकि हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक उसका हायर सेल्फ होता है और एक लोअर सेल्फ होता है। जो उसका हायर सेल्फ होता है वो उसे ये बताता है कि उसका इस धरती पे आने का कर्म क्या है, ठीक है। आपके पास शक्ति है अपने आप को चेंज करने की, ठीक है। तो आपको वो रूप लेके बाहर आना है। और जो हमारा लोअर रूप होता है वो होता है हमारा फिजिकली बॉडी, जो सबको नज़र आती है, ठीक है। तो ये है। और जो हायर सेल्फ है उसमें हमें ये बताना है कि अपनी विल पावर से अपने आप को चेंज करके लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाना है। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, ठीक है। और जो अकेलेपन के कारण आ रहा है, आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए और दूसरों को अपनी ट्रू सेल्फ दिखाइए, ठीक है। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सिचुएशन है वो आती जाती रहती है, अपने आप से बदल जाएगी, ठीक है। और यही है कि अपनी ट्रू सेल्फ को दिखाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हर तरफ से, रिलेशनशिप से भी, फाइनेंस से भी, हेल्थ से भी। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को ये करना है कि आप प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पर्सनल बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज औरों के भी काम आ सके। है तो ये एक जनरल रीडिंग, राइट। पर इससे ये होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि आपको कैसे और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो इसके लिए आप मेरी रीडिंग्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, राइट। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रीडिंग ये आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर माय वीडियोस। गॉड ब्लेस यू।